तो यहाँ पे दोस्तों आपके लिए जो प्रैक्टिस सेशन रहा करेगा वो आपके जो पेपर्स के जो क्वेश्चंस आए थे, राइट, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे आपका प्रैक्टिस करेंगे, उनको समझने का प्रयास किया। ठीक है, कैसे आखिरकार जो आपके सवाल है उनको कैसे प्रैक्टिस करना है। नमस्ते नमस्ते अमन, स्वागत है। गुड मॉर्निंग सनी, निकी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो यहाँ पे कैसे जो आपके जीएस के क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है, कितने आपके यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं जो एक जीएस के यहाँ पे दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको एक बार जरा यहाँ पे ग्रुप में आप बता देना। ठीक है, तो कि मतलब जो जीएस का कंप्लीट पेपर है वो हम लोग एक साथ बैठ के यहाँ पे सॉल्व करें। ठीक है, सोल पर्पस ये होगा कि साथ में मिल के यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें। ठीक है, नेमतुल्ला गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है, राइट। अच्छा, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आज यहाँ पे जो आपके लिए पेपर है, ठीक है, ये आपके लिए एसएससी सीएचएसएल का पेपर है, नंबर 1। नंबर टू चीज यहाँ पे कि जितने भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट होंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको आप नोट डाउन करते चले। ठीक है, क्योंकि जितने आपके एग्जाम में आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं उसी के बेसिस यहाँ पे आपको बाकी की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ठीक है ना, है ना, मेरे ख्याल से ये दो चीजें आप क्लियर हो। ठीक। अच्छा, एक चीज और है आप लोगों से यहाँ पे, एक्चुअली में ये एक इंफॉर्मेशन से ज्यादा ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मोटी बातें ये है दोस्तों कि यहाँ पे नंबर 1, अगर किसी में आप लोगों को अभी भी वीडियो के अलावा पीडीएफ या फिर आपके डाउट सेशंस की अगर कोई समस्या हो तो प्लीज अभी बता दें। डाउट सेशन जानते हैं ना, कि अगर कंफ्यूजन हो तो उसके लिए डाउट सेशन का यहाँ पे एप्लीकेशन में जगह बनी, वहां पे पूछना है। ठीक है, पीडीएफ की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री की पीडीएफ शायद अब आपके यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी, सो नो वरीज। ठीक है, और इसके अलावा आपकी रेटिंग हमेशा याद रखिएगा, रेटिंग आपकी रहनी चाहिए बेस्ट, यानी कि 4 स्टार से नीचे नहीं, अगर अच्छी लगे तो 5 स्टार दे दीजिए। ठीक है, वो आपकी इच्छा पे, मतलब ये नहीं कि 5 स्टार भी देना ही देना है, कोई वो नहीं। ठीक है सर, एक बार ज्योग्राफी की क्लास लगा। ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास आप लोगों को यहाँ पे एक बार रिक्वायर। ठीक है, और कुछ ज्योग्राफी में टॉपिक या सिर्फ क्लास लगानी है? हाँ जी, और कोई बात हो तो बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज के सफर को। आज का यहाँ पे दोस्तों आपकी क्लासेस है जीएस के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, कुछ डाउट्स है। ठीक है, डाउट सेशन टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे जीएस के हैं। ठीक है, हाँ जरूर जरूर सर। चलिए अब शुरू करते हैं दोस्तों आज के यहाँ पे पहले प्रश्न के साथ। पहला सवाल देखिए, सवाल यहाँ पे पेपर आपके लिए 2019 का है, जिसमें 2018 तक के जो एशियन गेम्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सब पूछे जाते हैं। नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, अब आपके सामने सवाल है, सवाल बहुत ही आसान है, आप चाहे से किसी भी समय में करें, आपके लिए क्वेश्चन जो है सुपर इजी रहेगा। क्योंकि दोस्तों एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पे आपका इक्वेस्ट्रियन इवेंट में, दोस्तों इक्वेस्ट्रियन इवेंट समझते हैं, जो घोड़े पे बैठ के दौड़ा जाता है तबड़ तबड़, राइट, उसको इक्वेस्ट्रियन इवेंट कहा जाता है। अब अगर आप भारत की तरफ से देखें तो दोस्तों ज्यादा नाम नहीं भारत की तरफ से जिन्होंने यहाँ पे आपका घुड़सवारी में नाम किया। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, राकेश, आशीष, फौयाद मिर्जा या होंगे दोस्तों आपके लिए जितेंद्र सिंह। सोच के बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। पहले आप लोग पे कीजिए, क्योंकि ये अब आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, ना कि अब आपको यहाँ कुछ पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी जबरदस्त होनी चाहिए। ठीक है, तो सोच समझ के आंसर देना और जल्दी देना। देखिए दो चीजें होंगी यहाँ पे। नंबर 1, एक तो आपको यहाँ पे अपनी अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है, जो आप मुझे सेशन के एंड में बताया करोगे। नंबर 2, कुल कितने क्वेश्चन सही हुए, तो प्लीज एक यहाँ पे पेपर ले लीजिए, उस पर टिक करते जाइए, अगर गलत हो तो वहां क्रॉस करते जाइए। ठीक है, सब लोग बताइए इसका आंसर आपको क्या लगता है। इक्वेस्ट्रियन इवेंट है आपका एशियन गेम्स का, तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताइए। एशियन गेम्स की आपसे बात हो रही है साल 2018, राइट, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही होगा, क्विकली बताइएगा। कौन सा आंसर यहाँ पे सही लग रहा है, राइट। तो अगर देखिए बात करें यहाँ पे आपसे एशियन गेम्स के बारे में, ठीक है, तो ये एशियन गेम्स जो है आपके 2018 की, ये जकार्ता में, कहाँ हुए थे आपके, जकार्ता। तो आपको इनमें से चूज करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। रेस्ट प्लीज, बाकी सब भी एक बार चूज कर लें क्विकली क्विकली, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपको सही लग रहा है प्यारे दोस्तों। फटाफट से बताइएगा। अच्छा सबसे पहले, ठीक है, जो सही लगे, देखो याद रखना अब प्रैक्टिस सेशन है, तो आपको बराबर यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, राइट आंसर को जानना है और उसको प्लेन शीट पे लिखना है। ठीक है, सब लोग रेडी हो? तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें तो जकार्ता में हुआ था साल 2018 का, नोट कर लीजिएगा। अगर बात हो पहले एशियन गेम्स के बारे में तो नोट कीजिएगा,
पहले एशियन गेम्स आपके दिल्ली में ही हुए थे, पहले एशियन गेम्स आपके दोस्तों दिल्ली में ही आयोजित किए गए, राइट। और वहीं अगर दोस्तों बात करें आप आपसे अब कहां पे होंगे, तो नोट कर लीजिए साल 2022 के ये जो गेम्स है आपके लिए, ये आपके यहाँ पर हांगजाओ एक जगह है, हांगजाओ। हांगजाओ जो है आपका दोस्तों ये चाइना में है, और यहाँ पर आपकी ये गेम्स आयोजित की है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, देखिए आप सबने यहाँ पे आंसर्स को टिक किया, लेकिन बाकी सब भी अपना प्रयास यहाँ पे लगातार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो नोट कर लीजिए आपके लिए जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपके लिए फौदा मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी। नोट कीजिए सही जवाब फौदा मिर्जा यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर है। फौदा मिर्जा के बारे में एक चीज जान लीजिएगा कि इनके द्वारा दोस्तों यहाँ पे आपका सिल्वर मेडल जीता गया। जब एशियन गेम 2018 आपके इंडोनेशिया में हुए थे, जकार्ता में, तो वहां पर आपका सिल्वर मेडल जीता गया था दो तरीके से। नंबर वन, एक तो दोस्तों यहाँ पे इंडिविजुअल कैटेगरी में जीता गया था, दूसरा यहाँ पे आपका जो है ये इंडिविजुअल के अलावा यहाँ पे एक टीम लेवल पे भी दोस्तों इसको जीता गया। ठीक है, वहीं अगर बात करें भारत के द्वारा कुल कितने मेडल जीते गए, भाई अगर यहाँ पे पूछेगा तो इसी तरह के सवाल पूछेगा, राइट। 2022 का क्या लिखा है, 2022 का, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें क्या, एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें। हांगझाओ लिखा था, हांगझाओ, इसको जो है हम लोगों ने हांगझाओ के नाम से लिखा था, हांगझाओ ची। ठीक है, HANGZZO, और ये क्या लिखा था, ये आपके लिए दिल्ली लिखा हुआ था। ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें भारत के बारे में, तो भारत के द्वारा, एक मिनट इसको थोड़ा चेंज कर, लगना चाहिए प्रैक्टिस सेट। ठीक, तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें भारत के बारे में, तो भारत के द्वारा यहाँ पे कुल आपके 69 मेडल्स जीते गए। ठीक है, अच्छा अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो एशियन गेम्स में नोट कीजिएगा इनका फौदा मिर्जा का नाम इतना ज्यादा क्यों आया था, राइट। तो इनके बारे में एक चीज नोट कीजिएगा, ये पहले भारतीय थे इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लाने वाले, पहले भारतीय थे इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड लाने वाले। तो पहले भारतीय जिन्होंने इक्वेस्टेरियन में इंडिविजुअल कैटेगरी में आपके यहाँ पे अवार्ड लेके आए थे। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में पहली बार यहाँ पे दोस्तों इनके द्वारा आपके लिए गोल्ड मेडल लाए। ठीक है, अगर ये क्लियर हो गया हो, आपने नोट कर लिया हो, तो कह दीजिएगा यस सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो क्लास है ये ज्यादा टाइम की तो होगी नहीं, राइट। 10:30 पे शुरू हुई थी, तो मेरे ख्याल से शायद 10:45 पे शुरू हुई। हाँ जी, ठीक है संजय रेड्डी। ठीक है, बाकी सब कृपया अपना ओपिनियन बता दें। ठीक है, निकी रेडी है, चलो ठीक है। वो देखो नीचे जो है ना लाइक बटन दबा हुआ, उसको दबा दिया करो, थंब से समझ में आ जाएगा कि हाँ आप रेडी। ठीक है ना, ये सही रहेगा, है ना। चलिए, तो अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो अब आपके लिए अगला सवाल क्या कहता है, जरा उसको समझिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए, जो कि ठीक है, धन्यवाद सर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, इक्वेस्टेरियन समझ में आ गया, घुड़सवारी को कहा जाता है इक्वेस्टेरियन, घुड़सवारी, 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 ठीक है, घुड़सवारी को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। तो ये तो हो गया पहला सवाल आपकी। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ओलंपिक्स में अभी हाल ही में, नोट कीजिएगा, ओलंपिक्स में अभी हाल ही में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, ये नाम इजी है तो जल्दी बता सकते हो, कहो तो इसके भी ऑप्शन देने अगर चाहिए हो। जेवलिन में जीता था, जेवलिन में क्यों जीता था, क्योंकि उनके द्वारा 68 मीटर्स पे भाला फेंका गया था। क्विकली आंसर आना चाहिए, तो तुरंत तुरंत वाला है, इसको तो हाल बता दो। हाँ, खटा खटा आंसर आना चाहिए। हाँ ठीक है, बाकी सब, अरे इतना आसान है ये तो बता दो हिम्मत करके। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे हम लोग आपका एक चीज वर्क करेंगे, एक तो एक्यूरेसी कि आप कितना सही कर रहे हो, दूसरा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने सही किए यानी कि आपका एवरेज, और तीसरी चीज आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अब आपकी यहाँ पे बेहतर से बेहतरीन कर दी जाएंगी इस पूरे सेशन में। ठीक है, आपको सिर्फ छोटा सा काम करना है कि जो भी सवाल है उसको अटेम्प्ट जरूर करें। याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पे मेरे बिना बैठेंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, ये गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे आप करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे प्यारे साथियों आपके लिए नाम क्या हो जाएगा, इन प्यारे से स्मार्ट से यहाँ पे आपकी दुल्हन का नाम हो जाएगा नीरज चोपड़ा। 26 साल के अराउंड है, जेसीसी है आपको। ठीक है, आर्मी में क्या है आपके, जेसीसी। तो इनके द्वारा यहाँ पे आपका पहला, और माफ कीजिएगा, हाँ एक तरीके से कह सकते हैं, तो पहला इंडिविजुअल देखो तो इन्हीं के द्वारा जीता गया, राइट। अभिजीत के द्वारा तो जो जीता गया था वो तो आपका शूटिंग में था, स्पोर्ट्स में एथलीट पहले यही। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर अगर पेमेंट रनिंग डाउन, मतलब अगर यहाँ पे आप पैसा ना चुका,
अगर आप पैसा ना चुकाओ, तो पैसा ना चुकाने को दोस्तों यहाँ पे आपका क्या कहा जाए? ठीक है, ऑप्शन से आपके सामने क्रेडिट क्रिएशन, अमोर्टाइजेशन, बैकवर्डेशन या डिस्काउंटेड कैश। तो याद रखिएगा बैकवर्डेशन जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। कई शब्द तो वो ऐसे देगा जिससे आपको कोई पता मतलब ही नहीं होता। ठीक, अब जरा अगले शब्द को पढ़ो तो यहाँ पे लिखा है क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है पैसा बनाना। तो भैया ये तो हर बिजनेस करता है, तो इसका पेमेंट से क्या मतलब? ठीक, नेक्स्ट देखो, अब जरा बी और डी में खुद से समझ के बताओ कि अब आपके लिए कौन सा राइट आंसर है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ये भी व्यापारी से जुड़ा है, बैंक से जुड़ा नहीं है। डिस्काउंटेड, उसने जो आपको पैसा दिया उस पर डिस्काउंट कर दिया। नैमतुल्ला का सही हो चुका है, संजय का सही हो चुका है, सब लोग बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या मिला। अगर हमें मिला है तो यहाँ पे राइट आंसर आपके लिए क्या होगा? ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर प्यारे साथियों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे अमन आपके लिए जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एमोर्टाइजेशन। ठीक, अब देखो एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी जो लोन देने की आपकी जो क्षमता है या जो आपकी आदत है वो समय के साथ घटती है। लोन देने की क्षमता जो है आपकी, लोन देने की जो क्षमता होती है आपकी, वो समय के साथ क्या हो जाती है आपकी? वो समय के साथ यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर समय के साथ वो आपकी कम हो जाती है तो इसको एमोर्टाइजेशन के नाम से जानो। पहले ये टर्म क्लियर कर लो, ना आया हो तो अभी जरूर पूछिए। ठीक है, एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है कि भैया स्टार्टिंग में तो देखो ये ठीक वैसे ही जैसे आप पढ़ाई करते, बस ये सिमिलर टू आपके क्या है? सिमिलर टू आपकी पढ़ाई करने के तरीके से, सिमिलर टू पढ़ाई करने के तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पर, क्योंकि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो फुल जोश, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे, ठीक, और यहाँ पे जैसे ही एक महीना बीता, लोन की किस्तें धीमे धीमे आपकी कम हो जाती है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर क्या था? हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा बी। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है आपके लिए कि यहाँ पर अगर मान लो कि आप बैंक को लोन ना दो, अगर बैंक को लोन ना दो, ठीक है, बैंक को लोन ना दो, ठीक है, तो अगर आप ऐसी स्थिति कर देंगे, बैंक को अगर आप लोन नहीं दे, तो आपसे पूछा जाता है कि इसको क्या कहा जाए। समझिएगा, इसको यहाँ पे क्या शब्द दिया जाता है, तो याद रखिएगा इसके लिए दो शब्द। पहला है कि अगर केवल 1 साल बीता तो वो उसको सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं, 2 साल या 90 दिन कहते हैं, तो उसको यहाँ पे सब स्टैंडर्ड असेट कहते हैं। मतलब अभी उम्मीद है कि पैसा वापस आए, ये कहने का मतलब। वहीं अगर बात करें दोस्तों आपसे दूसरा, तो दूसरा हो जाएगा आपके लिए एनपीए, और एनपीए जो है आपका ये वापस नहीं आता। ठीक है, तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो आपके लिए यहां पर अगर जैसे आप देख रहे हैं कि आपके लिए जो है सब स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट का मतलब होता है दोस्तों आपके लिए कि यहां पर जो आपका पैसा होगा वो आपके आने की उम्मीद। लेकिन एनपीए जिसको हम लोग नॉन परफॉर्मिंग असेट कहते हैं, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट का सीधा सा मतलब ये होता है कि अब पैसा आने की कोई उम्मीद नहीं। राइट, उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया हो। ठीक है, अगर कोई डाउट हो टेक योर 10 सेकेंड्स, फिर से पूछिएगा। दिवालिया, दिवालिया तो वो अपने आप को घोषित करेगा, लेकिन ये बैंक की नजर से पूछ रहा है। ठीक है, ये आपसे क्या कर रहा है? ये बैंक की नजर से पूछ रहा है। ठीक है, ऑल डन, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते, धन्यवाद। तो यहां पे अगर बात करें, ये तो हो गया आपके लिए दूसरा सवाल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला सवाल है दोस्तों आपके यहाँ पे लेक से जुड़ा हुआ, सस्टम कोटा लेक। सवाल क्या कह रहा है आपसे? एक मिनट, सस्टम, सस्टम, ये सस्तम नहीं है, सस्टम कोटा लेक, सस्टम कोटा लेक। ठीक है, तो सस्टम कोटा लेक ये आपका किस राज्य में स्थित? सस्टम कोटा याद नहीं, राइट। लेकिन अगर मैं कह दूं दोस्तों आपसे कि आपने एक नाम और सुना होगा, वेम्बनाद लेक, नाम सुना है वेम्बनाद लेक। इसके अलावा यहाँ पे प्यारे साथियों आपने एक और नाम सुना होगा, अष्टामुडी लेक। क्या नाम हो जाएगा आपके लिए? अष्टामुडी लेक। ठीक है, तो सस्टम, सस्टम कोटा लेक, अष्टामुडी लेक, ये दोस्तों आपके कहाँ के नाम? सस्टम कोटा लेक,
ठीक है, वेम्बनाड, अष्टामुडी या फिर आपके यहाँ पे सस्टम कोटा, ये तीनों नाम आपके किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, संजय ने मुझे पहले राइट आंसर दिया, बाकी लोग ट्राई जरूर करें। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे सबसे पहले वेम्बनाड लेक के बारे में, वेम्बनाड लेक और वुलर लेक ये दो ऐसे हैं जो आपसे लगातार पूछे हुए सवाल होते हैं। वुलर लेक को भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और वुलर लेक कहाँ पर है? कश्मीर में है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, ठीक है, जो अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो वो आप राइट आंसर, ठीक है, 3 लगाइए, 2 लगाइए, पर लगाइए जरूर, ठीक है ना। आपके एग्जाम का सवाल है, बिल्कुल रेडीमेड सवाल है, मतलब समझो ताजा ताजा आ चुका है खाना, केवल खाना है, तो खाइए जरूर। तो यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों आपसे वेम्बनाड लेक के बारे में, तो ये आपके लिए दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा लेक, ये सबसे बड़ा आपके लिए सबसे बड़ी झील, ये क्या है आपके लिए? ये सबसे बड़ी झील के रूप में जाना है, सबसे बड़ी झील, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए जो वुलर लेक, ठीक है, ये आपकी ये भी सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये फ्रेश वाटर, ये साफ पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, जो अच्छा लगे, सबसे बड़ी साफ पानी की झील, ठीक है। तो ये दो नाम कभी मत भूलिएगा, एक वेम्बनाड, दूसरा वुलर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे एक और नाम है, वो भी आपको बता देते हैं, चिलिका लेक। देखो तीनों तैयार हो जाएंगे। चिलिका लेक, ये साफ पानी, जम्मू में साफ पानी है। उड़ीसा में आपको यहाँ पे ब्रैकिश वाटर की सबसे बड़ी झील, ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर समझते हो? ब्रैकिश वाटर का मतलब होता है आपके लिए खारा, क्या होता है? खारा। तो खारे पानी की मिलेगी आपको उड़ीसा में, ठीक। अब देखो समझना, आप सबसे पहले गए यहाँ पे, अगर मैं कहूँ, देखो मैं इसको इंडिया के मैप से बता देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है, जस्ट एन आइडिया, नथिंग एल्स, क्योंकि मेरी मैपिंग उतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ मैं आपको आइडिया बता सकता हूँ, वो मैं आइडिया बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो ऐसे याद कर लो, ठीक है। हाँ, देखो देखो अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपके लिए 3 झीलें, अगर कहे सबसे बड़ी तो यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि केरला में हो जाएगी। कहाँ पे होगी आपकी? ये केरला में होगी आपकी। केरला में कौन सी है आपकी? केरला में इसका नाम हो जाएगा वेम्बनाड लेक। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? वेम्बनाड लेक, सबसे बड़ी झील, ठीक है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो फिर आपके लिए यहाँ पर जो है, अगर सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें, तो वुलर, ठीक है, वुलर हो गया, नहीं वुलर नहीं हुआ ना, तो यहाँ पे वुलर जो है आपकी जम्मू कश्मीर हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी आपकी? ये वुलर लेक है, ये भी लार्जेस्ट लेक, ठीक। तो सबसे साफ पानी, फिर यहाँ पे खारा। चिलिका लेक कैसी है आपकी? ये खारे पानी की झील, ठीक है। ये कैसी है आपकी? ये खारे पानी की झील, ठीक है। तो ये खारे पानी की हो गई, ये साफ पानी की हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों अगर कहे ओवरऑल सबसे बड़ी, तो ओवरऑल वेम्बनाड। इजी, इजी रहा नहीं रहा? पहले तो ये बताओ, इजी रहा ये कठिन है आपके लिए? राइट, ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो याद रखिएगा कि ये जो चिलिका लेक, अब इसी में देखो 2 चीजें और ऐड कर देना, आपको यहाँ पे 5 चीजें मिल जाएंगी। कैसे? यहाँ पे अगर बात की जाए, तो चिलिका लेक जो है आपके लिए, ये एक तरीके से यहाँ पर पहली रामसर साइट, ये पहली रामसर साइट, ठीक। इसके अलावा अगर बात करें आपसे वेम्बनाड लेक के बारे में, तो ये आपकी सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट। ये कैसी बोलो? ये सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट, बोलो। चिलिका लेक पहले आपकी सबसे पहली रामसर साइट। केरला में वेम्बनाड लेक सेकंड लार्जेस्ट आपकी, सॉरी सेकंड रामसर साइट, नॉट लार्जेस्ट, सेकंड रामसर साइट, ठीक है। 5 फैक्ट, कुछ भी आएगा कर लोगे अब आराम से, क्योंकि अब यहाँ पे आपको इजी हो चुका है, ठीक है। राइट अनतुल्ला, डन। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर जो केरला होता है, समझिएगा, केरला, केरला से यहाँ पे आपके 2 नाम पूछे जाते हैं, याद है? केरला में एक तो यहाँ पर मसाला बहुत है, ठीक। तो मसाला है तो भगवान को प्यारे हो जाओगे, मसाला है तो भगवान को प्यारे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ एग्जैक्टली, शाबाश, क्या बात। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो इसको हम लोग एक तो लैंड ऑफ स्पाइस कहते हैं, या स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहते हैं, लैंड ऑफ स्पाइस कहते हैं, मसालों का देश, मसालों का राज्य। दूसरा, इसको हम लोग यहाँ पे आपका गॉड्स ओन कंट्री के नाम से जानते हैं, गॉड्स ओन कंट्री। इतना खूबसूरत है गॉड्स ओन कंट्री, बहुत खूबसूरत देश है, बहुत ही खूबसूरत राज्य। 1498 शायद। और यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये जो आपका यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो है आपके लिए एक हिल्स है, हिल्स, ये हिल्स यहाँ पे आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो केरला है, ठीक है, ये जो केरला है ना, इस तरफ है, इधर तमिलनाडु है, ऐसे करके
ये इस तरीके से आपका केरला। तो इसका जो किनारा होता है ना, किनारे से कई बार आपसे सवाल, किनारे से क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका मालाबार कोस्ट है, ये क्या है आपके लिए? मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल मालाबार कोस्ट। और अगर बात करें यहाँ पे आपसे, तो यहाँ पे आपको एक हिल मिल जाएगी, ठीक है। एक हिल का नाम क्या हो जाएगा आपके लिए? मुन्नार। क्या नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? मुन्नार हिल्स। इसको नोट करो, यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे मुन्नार हिल्स के नाम से, जो कितनी सारी चीजें हैं, ठीक है। एक हद इतना ठीक है ना, हो जाएगा। अच्छा, दो न्यूज और सुन लो, दो न्यूज और इससे जुड़ी बिल्कुल, क्योंकि इसी ने यहाँ पे एक अभियान शुरू किया था, ब्रेक द चेन। तो ब्रेक द चेन अभियान यहाँ पे आपका केरला के द्वारा शुरू किया गया। ये किससे संबंधित है? तो ये कोविड से संबंधित है। हुआ क्या था मैं आपको बता दूं। स्टार्टिंग जब आपका कोरोना आया था, तो उस समय पे यहाँ पे लोग एक दूसरे को टच कर रहे थे, उससे कोरोना ज्यादा बढ़ रहा था। तो केरला वो पहला राज्य जिसने कहा था ब्रेक द चेन, मतलब एक दूसरे को छुओ, ब्रेक द चेन, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो यहीं पर आपके लिए पहला जेंडर पार्क भी खोला गया। जेंडर पार्क क्या होता है? एक जेंडर पार्क, जेंडर पार्क का प्यारे साथियों यहाँ पे आपके लिए मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर महिलाओं के इश्यूज को समझा जाए, उसको सॉल्व किया जाए, वो होता है यहाँ पे आपके लिए जेंडर पार्क। राइट, वो क्या होता है यहाँ पे आपके लिए? वो होता है यहाँ पे आपके लिए जेंडर पार्क, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो ये तो बात हुई पूरी केरला की बात, ठीक है। अब मुझे बता दो कि यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं इन्हीं सब में से, क्या अब आपके सामने अगर दोबारा ये सवाल आएगा, क्या आप बता सकते हो कि भाई मैं पूछूंगा? क्या इनमें से अगर कोई भी सवाल आएगा, कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हो? बताने के बाद, याद कराने के बाद आप सब लोग कर पाओगे? सिर्फ अपना थंब दिखा दिया करो, थंब सामने होता है, उसको आप क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आप चलिए एक सवाल पूछे, ठीक है। सिर्फ मुझे ये बता देना, अभी इसको करेंगे। सिर्फ मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर आपसे सवाल आता है, सवाल अगर आ जाए आपके लिए कि भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील कौन सी? क्या बता? अच्छा, अभी आपको एक ओलंपिक की मेडल टैली भी याद करा, बुलर, ठीक है, ठीक है, संजय, ठीक है। हाँ, कौन सी होगी फटाक से बताना तो। कौन सी होगी? ठीक है, बी कहां से आया? अभी बी नहीं आया अलहमदुल्ला, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी कोई सवाल, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? वुलर हो जाएगा। बाकी सब लोग भी यहाँ पे ईमानदारी से आंसर करते रहेंगे। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के लेते हैं फिर से एक और सवाल, अगला प्रश्न लिया जाएगा। जरा उसको फिर से यहाँ पे ध्यान से देखिए, सवाल क्या है? सवाल है आपके लिए स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट के बारे में, इसके बारे में आपके लिए सवाल है, आपके लिए इंडियन फाइनेंशियल एक्ट के बारे में, ठीक है। चार ऑप्शन है आपके सामने, 83, 51, 72 या 87। तो प्यारे साथियों, ये जो आपका पारित हुआ था ना, ये इंदिरा गांधी के समय पे पारित हुआ, ठीक है। तो अगर इंदिरा गांधी के समय पे हुआ होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, राइट, दो ऑप्शन तो ऐसे सीधे सीधे कट गए, ठीक है। अगर आपको केवल एक जानकारी होगी कि भैया ये इंदिरा गांधी के समय पे आपका पारित, ठीक है। तो जरा बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आखिरकार आपके लिए सही? हम्म, अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा, क्या बता? ठीक है, अभी भी बी या वन में से एक ऑप्शन, ये कैसे आता है? ये नहीं समझ में। कौन सा होगा? अभी आपको तीन चीजें बताएंगे, फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, फाइनेंस कमीशन से। बाकी सब लोग प्लीज एक बार अटेम्प्ट करें क्विकली। मैंने कहा ना, तीन चीजें चेक कीजिए। एक तो आप पेपर लेके बैठिए, अगर गलत हो तो उसको मार्क करते रहना। क्लास के एंड में पूरे का पूरा आपको जीएस का पेपर पता चल जाएगा कि आज का कितना गया, अच्छा बेहतर रहेगा, उससे और बेहतरी करोगे, ठीक है। केवल जो कह रहे हो तो फॉलो कर लो, जीएस के क्वेश्चन तुम्हारे गलत नहीं है, ठीक है। फटाफट बताना क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे आपकी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपके लिए, ओ माफ कीजिएगा, अच्छा 1951 के रहा, नहीं नहीं, इंदिरा गांधी के समय पे तो एक,
इंदिरा गांधी के समय पे तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एक ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, और इसके अलावा यहाँ पे आपके लिए व्हाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1951। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें कभी भी आपसे तो यहाँ पर आपके लिए दो चीजें, ये फाइनेंस कमीशन से क्या क्या फाइनेंस कमीशन की अगर दोस्तों बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए ये जो है आपका जिस आर्टिकल में आता है, ये आर्टिकल आपसे नंबर 1 जी, आर्टिकल 280। ठीक है, वहीं अगर बात करें आपसे तो आपके लिए एक और साल है 1952, वो नोट कर लो। 1952 में दोस्तों यहाँ पे दो चीजें होती हैं, पता है? नहीं सही है ध्यान तुम, ठीक है। 1952 में यहाँ पे आपके लिए एक तो राज्यसभा की स्थापना हुई, 1952। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा की जो आपकी स्थापना है ये आपकी 1952 में की। ठीक है ना, और वहीं अगर बात करें आपसे 1952 में, तो नोट कीजिएगा 1952 में जो है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो कह सकते हैं जो आपकी भाषाएं थी, ठीक है, उनको यहाँ पर आपका चलो ठीक है अभी एक ही रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए राज्यसभा की स्थापना हुई थी 1952। इसके अलावा अगर बात करें तो आपके लिए जो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत अभी आपकी 15वीं फाइनेंस कमीशन चल रही है, राइट? तो 15वीं फाइनेंस कमीशन के बारे में कोई बता सकता है कि इसके हेड कौन है आपके? जो 15वीं फाइनेंस कमीशन है आपके लिए, इसके हेड कौन? क्विकली से बताना। अभी आपको एक ट्रिक बताते हैं। 15वीं फाइनेंस कमीशन के हेड, समझो इसको, 15वीं फाइनेंस कमीशन के मुखिया पूछे, चेयरमैन पूछा है आपसे। ठीक है, तो आप जो बता रहे हैं वो आपके लिए फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है आपकी? वो फाइनेंस, तो तीनों में अंतर है। फाइनेंस मिनिस्टर अलग है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट अलग। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए निर्मला सीतारमण। कौन हो जाएंगे आपके लिए? निर्मला सीतारमण। ठीक, वहीं अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जो फाइनेंस कमीशन, इसके यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे एन के सिंह। कौन हो जाएंगे आपके लिए? एन के सिंह। अब देखो आपको याद करा देते, कभी भी अगर सवाल आ जाए यहाँ पे आपके लिए फाइनेंस कमीशन का, तो एक शब्द याद कर लो, एसआर, बस एसआर। क्यों आखिरकार? क्योंकि एसआर के में यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे एसआर के, ठीक है, ये 15वीं फाइनेंस कमीशन के हैं, ये आपके यहाँ पर 14वीं फाइनेंस कमीशन के, और ये 13वीं। आप कहेंगे सर कैसे, तो समझिए, यहाँ पर मैं अगर आपके लिए एक नाम लिख देता हूं आपके लिए एन के सिंह, आप खुद ही समझ जाओगे। दूसरा नाम लिखता हूं वाई वी रेड्डी, ठीक है, ये आर सिंह। और वहीं इसके अलावा आपके लिए हो जाएंगे विजय केलकर। ठीक है, विजय केलकर। ठीक, अब जरा मुझे बता देना यहां से देखने के बाद 14वीं फाइनेंस कमीशन कौन सी है, अध्यक्ष कौन? 14वीं फाइनेंस कमीशन, अगर मैंने आपको यहाँ पे एसआर के बताया तो आपके लिए 14वीं फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन नंबर 1, 2 या 3? क्विकली बताइएगा, यहाँ पे आपके लिए 14वीं फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? कौन हुआ? तीसरा नंबर कहां से आ रहा बेटा? के तो दिखिएगा, देखो मैंने ऐसे क्या, देखो एस आर के, समझो, एस आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये हो गई 14वीं, ये हो गई 13वीं, और ये हो गई आपकी 15वीं। ठीक है, और वहीं अगर बात करें आपसे तो आपके लिए जरा नोट कीजिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फॉर सपोज, हाँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये तो होगा कौन? ये 15वीं फाइनेंस कमीशन के, ये कौन से आपके? फिफ्थ, 15वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है आपकी ये कि यहाँ पर अगर कभी भी आपसे फाइनेंस कमीशन से जुड़े हुए सवाल पूछे आप, तो ये भी पूछ लेता है कई बार कि यहाँ पे पहली फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन? तो नोट कीजिएगा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन की कभी भी अगर बात आएगी आपकी, तो यहाँ पे आपके लिए जवाब होगा केसी। ठीक है, टेक योर 10 सेकेंड्स, आराम से देखिए। और यहाँ पे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और एक्ट को कब पारित किया गया? 1991। ठीक है, एक बार आपने 10 सेकेंड लीजिए, आराम से पूरा देखिए। ठीक है, फिर मैं आपसे क्विक क्वेश्चन पूछूंगा पन्ना पलटने के बाद, अगर रेडी हो तो यस सर कर। ठीक है, ठीक है, सब लोग रेडी हो? ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, पहले एक सवाल जो यहाँ पे मैंने नहीं बताया उससे पूछो। सवाल है मेरा, क्या फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक सभा है, एक संवैधानिक आपका संस्थान है या नहीं? क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं, ये है मेरा प्रश्न।
क्विकली क्या होगा, है कि नहीं, यस और नो करना है बस। ठीक है, तो नोट कीजिएगा, ये मैं शायद बताना भूल गया था, लेकिन इससे सवाल पूछा जाता है कि ये आपके लिए, क्योंकि देखो आर्टिकल में, तो ये आपके लिए एक संवैधानिक शब्द। ठीक है, तो देखो आपको अचरज इस चीज को होना चाहिए कि सर फिर कौन सी नहीं है, राइट, कौन सी नहीं। ठीक, तो यहां पे अगर दोस्तों बात करें आपसे कौन कौन सी है, तो तीन को याद कर लो। कौन कौन तीन, एक चुनाव, एक चुनाव किसका, चुनाव किसका, पैसे का या फिर पढ़ाई। चुनाव किसका करोगे, पढ़ाई का या पैसे का। तो चुनाव से इलेक्शन कमीशन, पैसे से फाइनेंस कमीशन, पढ़ाई से यूपीएस। हो गया, ये तीनों यहां पर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक सभाएं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूं अब याद रहेगा कि कौन कौन सी संवैधानिक सभाएं हैं, कि चुनाव करना है आपको जीवन में, कि यहाँ पे पैसा लेना है कि पढ़ाई करना। दैट्स इट। जब भी संवैधानिक सभा है, केवल ये लाइन याद रखना कि मुझे चुनाव करना था, किसके बीच, वो सर ने बताया था ऑप्शंस के द्वारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहाँ तक क्लियर हो गया। धन्यवाद नमतुल्ला। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के लेते हैं फिर से अगला प्रश्न, अगला सवाल लिया जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा वहीं से देखो एक रिपीटेड सवाल से, वहीं से एक सवाल पूछो, मुझे क्विकली सोच के बताना कि 13वीं 13th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन। 13वीं के, बहुत हार्ड पूछ दिया बेटा, इतना हार्ड है कि शायद यहाँ पे अच्छे अच्छे ना बता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन अब अगर मेरे प्यारे छात्रों ने बता दिया तो समझ लेना कि अब आप अपने कंपटीशन में रैंकिंग के लायक, रैंकिंग के लायक। अगर मैं 13वीं फाइनेंस कमीशन का सवाल पूछा है तो मतलब समझ लो कितना हार्ड था, और अगर बता ले गए तो समझो फिर तुम्हारी रैंकिंग में आ भी जाओगे, आराम से आ जाओगे, अगर ऐसे सवालों को तुम टैकल करना सीखो। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 13वीं कौन थे, SRK, के से, यानी के से केलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, सवाल है शिव कुमार शर्मा के बारे में। शिव कुमार शर्मा कभी ना देखे हो तो दोस्तों, घुंघराले बाल होते हैं, उनके हाथ में दो टट्टियां होती हैं, उनके सामने एक यहाँ पे आपका एक चकोर कह सकते हैं उसको, चकोर टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट रखा होता है, उसमें वो टिंग 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 टिंग, समझो, टिंग 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 टिंग, कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके लिए, फ्लूट, संतूर, वायलिन या तबला। दो हाथ में डंडियां होती है, टिंग 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 टिंग, क्या होगा। शाबाश, संजय का सही है। पहचानो, जल्दी से पहचान, मैं चाह रहा हूं कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को भी याद कर लो। पंडित शिव कुमार शर्मा तो ठीक है, बहुत महान है, घुंघराले वाले अब तो उनके बेटे दो आ चुके हैं। नहीं पहचान पा रहे, वो टिंग 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 नहीं पहचान पा रहे, वो आगे जो है कई सारे धागे से बंधे होते हैं सामने, उन धागों पे बैठ के वो बीट करते हैं, नहीं याद आ रहा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संतूर। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आपसे, तो यही पंडित शिव कुमार शर्मा जो, इनसे आपके दो सवाल बन सकते हैं, दो सवाल। नंबर 1, एक तो दोस्तों ये आपके पद्म विभूषण से सम्मानित, पद्म विभूषण से साल 2001 के सम्मानित। दूसरी चीज, इन्होंने किस मूवी में काम किया है पता है आप लोगों को, इन्होंने एक मूवी की थी जिसके लिए जाने गए, इतने प्रसिद्ध हुए, प्रसिद्ध तो कुछ काम करके ही होता है, राइट। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे, तो इनकी मूवी का नाम था झनक झनक पायल बाजी। आप लोगों ने शायद ना देखी हो, लेकिन मैं आपको उसकी स्टोरी बता देता हूँ, ये एक रियल लाइफ स्टोरी है, और उसमें जो एक्ट्रेस है उन्हीं की लाइफ में बनाई गई, ठीक है, उनका नाम नहीं याद आ रहा। तो उनका पैर नहीं, और कैसे यहाँ पे बिना एक पैर की वो लड़की डांस करती है, कैसे डांस में अपने पूरी दुनिया में नाम कमाती है, इसके बारे में स्टोरी है झनक झनक पायल। तो उसमें यहाँ पे सॉन्ग्स दिए थे आपके पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए यहाँ पर शहनाई का नाम अगर कभी आता है, तो यहाँ पे दोस्तों गांधी टोपी को थोड़ा सा टेढ़ा करके और बड़े ही मधुरता से यहाँ पे आपको शहनाई कौन सुना, एक ही नाम, फटाक से ले लो, एक ही नाम, क्या नाम है? चलो तब तक शहनाई के लिए सोच के बताना, एक ही नाम है बस वो, और वो तो यहाँ पे सबसे महान नाम कहा जाता है शहनाई का भी। तो यहाँ पे अगर तबले के बारे में बात करें, तो तबले में दोस्तों दो नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, एक तो यहाँ पे जाकिर हुसैन पर नंबर 1, और दूसरा अल्लाह रखा। ये दोनों सबसे महान हमारे यहाँ के प्लेयर हुए हैं,
तब लेके। हाँ क्या होगा क्विकली, ऑप्शंस, चलो ठीक है ऑप्शंस है, आइए ठीक है। ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए, हाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए बिमालुद्दीन, और दूसरा बिस्मिल्लाह। कौन सा होगा क्विकली, इधर क्लिक किया उधर टिक किया, कौन सा होगा यहाँ? ठीक है, केवल दो लोगों का आंसर, बस इसमें भी दो लोगों का आंसर। ये तो ऐसा था कि यहाँ पे तुम ऐसे ही कर देते, तुम ऐसे उड़ा देते इसको। बताया तो, गांधी टोपी लगा के वो शहनाई बजाते हैं, और कौन ना बता दे इस आंसर को। जल्दी सोचो, यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या होगा, नोट कीजिए। शहनाई के लिए आपके बिस्मिल्लाह खां को जाना, क्यों नहीं जानेगा बिस्मिल्लाह खां, कभी सुन लेना बिस्मिल्लाह खां। कभी जो है जब आपके यहाँ पे जो है वो होता था कोई प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम होता था, उसमें यही जाते थे शहनाई बजाने, इतने महान है। अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिएगा, 3 दिवसीय अभी हाल ही में आपका सहनाई दिवस हुआ था, 3 दिवस का सहनाई सहनाई फेस्टिवल हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, तो प्यारे साथी नोट कीजिएगा, ये आपका वाराणसी में हुआ, कहाँ पे हुआ था आपका, वाराणसी, 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 ठीक है सही लिखा है वाराणसी। अच्छा अगर बात करें यहाँ पे आपसे गायकी की, तो गायकी के लिए दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए कई सारे नाम, केवल 2 फेमस नाम आपको बताएंगे, और यूजुअली वो उत्तर प्रदेश से ही होते हैं, बाई चांस वाली बात है। यहाँ पे आपके लिए अगर बात करें आपसे, तो सबसे पहले आपके लिए हो जाएगी 3 नाम ले लेते हैं। एक तो बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, बेगम अख्तर ठुमरी की बहुत ही यहाँ पे फेमस गायिका, ठुमरी की बेगम अख्तर। दूसरे हो जाएंगे भीमसेन जोशी, दूसरे हो जाएंगे भीमसेन जोशी, मिले सुर मेरा तुम्हारा। ये जो पहले व्यक्ति होते हैं वही भीमसेन जोशी, ये सुना है आप सब लोगों ने, सुना है यहाँ पे, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, वो भीमसेन जोशी, सुना नहीं सुना अभी तक? और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सितारा, ये हैं आपके 3 ऐसे यहाँ पे नगीने जिनसे सवाल पूछे, बेगम अख्तर, भीमसेन, सितारा, राइट। तो ये तो हो गया आपकी गायकी के बारे में, गालिया गाना, ठीक है। ये नाम नहीं सुना कभी, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये सुना भी नहीं तुम लोग? कभी तो सुना होगा, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है नहीं सुना। चलिए, तो ये हो गया आपके लिए पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें, राइट, तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, अगला सवाल है, किस एशियन क्रिकेटर को, यहाँ पर पहले नॉन ब्रिटिश प्रेसिडेंट बनाया गया है, मैरलबॉर्न क्रिकेट क्लब का, लंदन का है ये क्रिकेट क्लब, तो उसको यहाँ पे कहा जाए, कौन से ऑप्शन, महिला जयवर्धने, सुनील गावस्कर, वसीम अकरम, या कुमार संगकारा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एशियन थे, ये आपके श्रीलंका से, आप चूज करो तो आसान हो गया, कौन सा ऑप्शन, ठीक है। अभी एक मिनट का समझना आसान है, पहले जिसका आंसर बताइए, फिर मैं पीछे जरूर कहूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ क्या होगा, अरे वसीम अकरम, मैं कह रहा हूँ श्रीलंका, क्या तुम कह रहे हो वसीम अकरम? चलो ठीक, सब लोग एक बार टिक करो, कौन सा होगा आंसर? अरे प्रैक्टिस सेशन है बाबा, प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, इसमें थोड़ा ना बचोगे, इसमें बस बचना है खाली, बस बच भी जाओगे तो कहाँ जाओगे, एग्जाम देने बैठो, ठीक, लाइफ स्टेक पे है, नहीं करोगे तो बाद में तो दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे बात को? तो यहाँ पे अगर बात करें आपसे, तो आपके जो राइट आंसर होगा, नोट कीजिएगा प्यारे साथियों, सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुमार साहब, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपसे, तो आपके लिए इसी से जुड़े हुए कुछ और भी सवाल पूछता है, जैसे बीसीसीआई के अध्यक्ष, पूछता नहीं पूछता बताओ, बीसीसीआई के अध्यक्ष, तो नोट करो, यहाँ पे बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके लिए सौरव गांगुली, कौन हो जाएंगे आपके लिए, सौरव गांगुली, दादा सौरव गांगुली। वहीं सेक्रेटरी, चूंकि ये आपके बहुत ज्यादा वो है आपके यहाँ पर, सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी अमित शाह के बेटे का नाम क्या है, कौन बता पाए, अमित शाह के बेटे का नाम क्या है? हाँ क्विकली, क्विकली बताना, अमित शाह के बेटे का नाम क्या है? जय शाह, क्या नाम उनका, जय शाह, तो सेक्रेटरी है आपके यहाँ पे जय शाह, ठीक। और यही एशियन क्रिकेट बोर्ड के यहाँ पे अध्यक्ष, एशियन क्रिकेट बोर्ड के
यहाँ पे डायरेक्टर, नंबर 2। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें आपसे तो आपके लिए आईसीसी, आईसीसी में नोट कीजिएगा, आईसीसी में जो आपके दोस्तों चेयरमैन है, चेयरपर्सन है आपके लिए, उनका नाम हो जाएगा ग्रेग बार्कले। क्या नाम हो जाएगा? ग्रेग बार्कले, ठीक है। सीईओ यहाँ पर इंडियन है, सीईओ का नाम हो जाएगा मनु साहनी, मनु साहनी। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है, कभी लंदन में हुआ करता था, अब इस यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है दुबई की तरफ। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके लिए कहाँ पर? हेडक्वार्टर हो जाएगा आपके लिए दुबई में। दुबई कहाँ पर है बताना चाहोगे? दुबई कहाँ पर है? दो ऑप्शन देते हैं, दुबई कहाँ पर है, दो ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। एक है यूएई, दूसरा है सऊदी अरेबिया। कौन सा ऑप्शन सही है? एक है यूएई, दूसरा होगा सऊदी अरेबिया, कौन सा राइट आंसर होगा आपके लिए? हाँ, है रब्बा सऊदी अरेबिया? ना ना, ये याद रखना, दुबई जो है यूएई का पार्ट है। दुबई जो है सबसे बड़ा शहर है, एमिरात, ऐसे याद रखना। दुबई क्या है? एमिरात। तो अगर वो एमिरात है तो यूएई का सदस्य, ठीक। दूसरी चीज एक और यहाँ पे याद कर लो, यहाँ पे इनके प्रेसिडेंट साहब भी हैं, प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा आपके लिए शशांक मनोहर। ये देखो, शशांक मनोहर। हमने बता दिया, हमने चलो अपना भी नाम दिया, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए ये था सवाल, ठीक है। टेक योर 10 सेकंड्स, अभी मैं पीछे करूंगा क्योंकि शायद मेरे ख्याल से अनूप ने पूछा था मुझसे, राइट? सर थोड़ा पीछे करके एक बार दिखा दीजिए, उनके लिए पीछे कर देंगे आप, ठीक है। सनी ने कहा था, सनी। क्लियर हो गया हो तो बताइए, आगे बढ़ा जाए। डन। सवाल पूछे तो कर पाएंगे? अगर यहीं से एक सवाल फिर से पूछ दिया जाए, एक और स्पोर्ट्स से सवाल हो जाए बढ़िया से, बता पाएंगे? चेयरमैन ग्रेग बार्कले, सीईओ मनु साहनी, हेडक्वार्टर दुबई, प्रेसिडेंट शशांक मनोहर, अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के आपके सौरव गांगुली, सेक्रेटरी है जयशंकर। ठीक है, चलो शाबाश। मैं पीछे करने जा रहा हूँ, पीछे करके जरा एक बार दिखा दूं आपको। हाँ जरूर सर, ये लो बैक स्लाइड, ये लीजिए, ठीक है। टेक योर 10 सेकंड, आराम से देखिए, ठीक है। अगर अभी भी डाउट है फिर से पूछो, तो सर ये चीज नहीं आई, एक बार फिर से बता। तो ये है, ठीक है। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पे अगर बात करें, चलिए अब आपके सवाल यहाँ पे इसी से मैं पूछता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपके लिए आईसीसी के चेयरमैन कौन? आईसीसी के चेयरमैन कौन है? दो ऑप्शंस, ग्रेग बार्कले या होंगे मनु साहनी। आईसीसी के चेयरमैन पूछे, ग्रेग बार्कले होंगे या होंगे आपके यहाँ पर मनु साहनी, कौन होंगे? खा गए धोखा, इसलिए मैंने आपके पीछे की। इनका शायद आप लोग को यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही हो, याद कर समझो इसको, ठीक है ना? ठीक है, आगे बढ़, ठीक है, आगे बढ़ के फिर से अगला सवाल लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है यहाँ पे आपसे मिनिस्ट्री के बारे में, राइट? मिनिस्ट्री, स्मृति ईरानी, इनको दोस्तों यहाँ पर बीच में आपका टेक्सटाइल मंत्रालय तो दिया गया था, टेक्सटाइल मंत्रालय इनको दिया गया था, लेकिन तब से लेकर यानी साल 2019 से लेकर के और आज तक इनके पास एक ही मंत्रालय है। क्या नाम? अच्छा, इससे पहले यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्ट्री भी रही, ये एजुकेशन में पहले रही थी, एचआरडी मिनिस्टर थी, फिर टेक्सटाइल में गई थी, अब पूछ रहा है कि किसमें? 2019 से आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, एचआरडी, लॉ एंड जस्टिस, या आपके लिए एक्सटर्नल अफेयर्स। ये तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके अपॉइंटमेंट्स के बारे में कि कौन किस मिनिस्टर को यहाँ पे आपका कब अपॉइंट किया, राइट? सोच के जवाब दीजिएगा और जवाब जरूर दीजिएगा इसका। ये तो थोड़ा सा एक ऐसा सवाल है जो हर कोई कर सकता है, बाकी मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है बाई चांस आपको ना आए, ये तो इजी, ठीक है। ठीक है, धर्मराज का सही हो गया, बाकी लोग बताएं। तीन चार ही ऑप्शन है। नेमतुल्ला का सही हो गया, निकी बेटा का राइट आंसर है, शाबाश। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में तो नोट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर कहे आपसे तो रक्षा विशेषज्ञ कौन है आपके लिए? यहाँ पे रक्षा मंत्री कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह। इसी तरह से अगर बात करें आपसे तो आपके लिए विदेश मंत्री, विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे आपके लिए? तो इनका नाम हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए एस जयशंकर। क्या हो जाएगा इनका नाम? एस जयशंकर।
इसी तरह से अगर बात करें आपसे यहाँ पे, तो गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, समझते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का मतलब, ये जो अमूल जैसी संस्थान है इनको देखने का काम। तो ये दोनों काम यहाँ पे आपके अमित शाह यानी कि जय शाह के पापा के द्वारा किए। वहीं अगर बात करें आपसे, तो आपके लिए फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी कि वित्त मंत्रालय, पैसे कौन देखती है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी के द्वारा देखा जाता है। वहीं अगर रोड की बात हो आपके लिए, रोड एंड ट्रांसपोर्ट के कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए नितिन गडकरी। कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके लिए, नितिन गडकरी। और लास्ट में यहाँ पे आपके लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री अभी वर्तमान समय में किसके पास है, तो नोट कर लीजिए, कॉमर्स और इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। ये दोनों दोस्तों यहाँ पे आपके पीयूष गोयल के पास, किसके पास है, पीयूष गोयल के पास। ठीक है, ये आपके चार ऐसे यहाँ पे नाम जिनसे लगातार सवाल पूछा। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करें आपसे, एमसीडब्ल्यू की चेयरमैन कौन, एमसीडब्ल्यू मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके कमीशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, चेयर कमीशन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, CWCD। ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम हो जाएगा रेखा शर्मा। यहाँ पे इनका नाम क्या हो जाएगा आपकी, रेखा शर्मा। डन, ठीक है, चलिए आगे बढ़ के लेते हैं फिर से एक और नया सवाल। अगला सवाल देखा जाएगा, यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ रहा है। पास का मतलब क्या, ठीक है समझिएगा। यहाँ पे अगर देखें आप ऑप्शंस को, पास क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग, पहले समझिएगा। ये पूछ रहा है पास का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, पहले ऑप्शंस को देखो। ऑप्शंस में एक कह रहा है प्रोटोकॉल है, दूसरा पेमेंट। पेमेंट तो यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग में नहीं, ये तो पक्का है। दूसरा क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस भी कोई यहाँ पे वर्ड नहीं होता जो कंप्यूटर में आता है, कभी भी नहीं आता। ठीक है, और बचे दो ऑप्शंस। तो अब आप सोच के बताओ कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग होगी तो वहां पे कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा, प्लेटफॉर्म होगा या फिर आपके लिए यहाँ पर जो है यहाँ पे प्रोटोकॉल होगा। चूज योर आंसर वाइजली। ठीक है, संजय का सबसे पहले राइट आंसर मुझे मिला है, कौन सा ऑप्शन, ठीक है ठीक है, जो सही लगे वही करिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, वरना कंफ्यूज भी हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा। डन हो गया। तो नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपकी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो यहाँ पे पहले समझिए क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। क्लाउड, देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है आपके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि यहाँ पे ऑनलाइन स्टोरेज। ठीक है, दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को स्टोर करना। ठीक है, एक होता है जिसमें आप पेन ड्राइव को शामिल करते हैं, पेन ड्राइव के अलावा यहाँ पे आपके लिए हार्ड डिस्क होती है। तो हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में जो आप मेमोरी सेव करते हैं वो आपका फिजिकल मेथड। ठीक है, अब जैसे अगर बात करें आपसे, आपने वेबसाइट वगैरह रन करती हुई देखी, उसमें भी तो काफी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो वो सारी जो इंफॉर्मेशन है, अगर हम यहाँ पे आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है सर्वर। कुछ लोग कह रहे हैं सर बादल होते, बादल नहीं होते, सर्वर होते। क्लाउड उसका नाम रखा गया है केवल ऐसे ही, फैंसी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए जो आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है सर्वर। सिंपल सी चीज, जैसे अलमारी है, अलमारी में क्या रखते हो, सामान रखते हो, सर्वर में क्या रखोगे, डाटा रखोगे, इतना आसान। ठीक, तो जब आप यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप ऑनलाइन यहाँ पे सेव करते हैं, वो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास तीन चीजें, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास जो है एक जो है कंप्यूटर है, डेस्कटॉप वाला, तीन चीजें हैं। और आपको अगर एक ही फाइल चलानी हो तो एक तरीका है पेन ड्राइव में वो फाइल रखो और सब में जा जाके लगाते रहो, कॉपी करते रहो। दूसरा तरीका, ऑनलाइन रखो, सिर्फ अपना अकाउंट खोलो,
किसी भी सिस्टम से, दुनिया के किसी भी सिस्टम से आप उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, गूगल ड्राइव। बोलिए क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा, राइट, है ना। चलिए आगे बढ़। अच्छा, एक माइक्रोसॉफ्ट में भी नाम होता है, आप लोगों ने शायद सुना हो, वन ड्राइव। क्या पता, पूछ लो। वन ड्राइव, गूगल ड्राइव गूगल के लिए, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के लेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हम्म, हाँ जी, कहाँ थे? तो यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न, सवाल है आपके लिए, यहाँ पे कौन सा आपके लिए दोस्तों टूल ऑफ रोबोटिक प्रोसेसन ऑटोमेशन नहीं, समझिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक, हाँ और क्या, जीडी नहीं है, एमटीएस है। मैंने क्लास की स्टार्टिंग बता दी, एमटीएस का है, मल्टीपल टास्क, एमटीएस का है, राइट। जीडी का मैं करा, पहले मैंने जीडी का ही कराया था, ये एमटीएस है। ठीक, क्वेश्चंस वहीं से उठाए जाते हैं। तो यहां पे अगर बात करें, आपसे पूछ रहा है कि रोबोटिक्स, पहले शब्द को पढ़ लो, रोबोटिक्स। ठीक है, अब जरा ऑप्शंस को देखो। इनमें से एक ऑप्शन जो है आपका, ये रोबोटिक्स नहीं बल्कि सिर्फ कंप्यूटर से जुड़ा है। रोबोटिक्स अलग होता है, रोबोटिक्स का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ इनमें से कौन सा शब्द आपको लग रहा है? ऑप्शन है आपके लिए ऑटोमेशन एनीवेयर, यूआई पाथ, पावर सेंटर या ब्लू प्रिज्म। कौन सा आपको नाम लग रहा है, जरा आप पहले चूज करके देखिए। क्विकली, क्या होगा यहाँ पे आंसर? चूज तो करो, इतना क्या डरते हो? अरे मैं कह रहा हूँ गलत होगा, होने दो, तुम गलत। तुम गलत को क्यों इतना सोचते हो, इज्जत पे क्यों बात ले लेते हो? अच्छा, स्टूडेंट हो, राइट, हमें सीखना है यहाँ पे। गलतियां हम करेंगे, हम एक नहीं 100 करेंगे जी। हम क्यों नहीं गलती करेंगे, गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहां से? ठीक, तो गलतियां करो, मैं तो कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम अब सही मत करो, तुम गलतियां करो, अटेम्प्ट करो गलत करने की। चलो देखो कि क्या आंसर देते। बिल्कुल मत सोचना इस बारे में कि यहाँ पे गलत होगा सही, पर होगा होगा, ठीक है, लाइफ है। एक एक क्वेश्चन के लिए सोचने बैठ जाओगे, हाय गलत हो गया, ये तब सोच रहे हो जब यहाँ पे आपने उसकी तैयारी नहीं। यही अगर सोचो कि आज गलत हुआ फिर नहीं होने दूंगा, वो एटीट्यूड होता है। और यहाँ पे हाय गलत हो गया, अब मैं क्या करूं, वो डरपोक होता है। दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। ठीक, अब तुम खुद सोच लो सफल कौन बने। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे साथियों, कोई भी होगा कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे भी आंसर तो करोगे ना, वही तो मैंने कहा, अपने अंदर के वो उसको तो निकालो, डर को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब होगा पावर सेंटर। पावर सेंटर आपका कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जो सर्वर के लिए एक शब्द। रोबोटिक्स के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका ब्लू प्रिज्म आता है। ब्लू प्रिज्म का मतलब होता है कि यहाँ पे आपकी कंपनियों के लिए रोबोट का निर्माण करना, कंपनियों के हिसाब से। कंपनी को अलग अलग रोबोट चाहिए होते हैं, मेडिकल में अलग चाहिए, और कॉमर्स यानी कि अमेजन को एक अलग रोबोट चाहिए, उसको सिर्फ एक हाथ चाहिए जो हाथ आगे पीछे चलाए, और वहां पे पूरा रोबोट जो है सर्जरी कर सके, दोनों में अंतर। यूआई पाथ का मतलब क्या होता है? यूआई पाथ का मतलब होता है ऑटोमेशन ही होता है, केवल इसको एंड टू एंड यानी कि अंत से लेके, शुरुआत से लेके अंत तक का जो ऑटोमेशन है वो है यूआई पाथ। और ऑटोमेशन एनीवेयर, ऑफ कोर्स, ये तीन चीजें आपकी रोबोट से जुड़ी हुई थी। बाकी एक चीज आपकी पावर सेंटर, ये आपकी कंप्यूटर से जुड़ी। ठीक है, अब समय कम है, आइए और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला सवाल जरा देखिए, डोलोमाइट से जुड़ा है। डोलोमाइट, सवाल ये पूछा गया है कि ये जो दोस्तों डोलोमाइट है आपका, राइट, ये आपके लिए दोस्तों, ये आपका कहां पर स्थित है, ये प्रश्न है आपके लिए, फटाक से सॉल्व करके देता हूं। सॉरी, ये आपका यहाँ पे कौन से मेटल, मेटल इसमें कौन सा उपस्थित है? डोलोमाइट, सवाल डोलोमाइट का पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये आपका दोस्तों कहां पर, कौन सा इसमें आपका एलिमेंट हो। ठीक, अब देखो, सीधी सी मैं अगर बात बताऊं दोस्तों आपसे, तो आपके लिए स्ट्रोंशियम और पोटेशियम तो कभी नहीं होने वाला। लॉजिकल चीज बता रहा हूं मैं, कुछ और नहीं बता रहा हूं। स्ट्रोंशियम और पोटेशियम कभी, इसका कोई आज तक यहाँ पे आपने और एग्जाम में आया ही नहीं। एटलीस्ट अगर आपने क्वेश्चन किए होंगे तो फिर आप इतना श्योर हो जाओ। ठीक, 50% की नैया मैंने आपकी पार कर दी, बचे दो ऑप्शन। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों आप लोगों ने एक और नाम सुना होगा, जिप्सम का। बोलो, जिप्सम का नाम सुना है? तो जिप्सम अगर आपको पता होगा कि भैया ये
आपका एल्यूमिनियम के लिए है, राइट, तो डोलोमाइट के लिए कौन सा होगा? चलो फटाक से आंसर कर, अटेम्प्ट करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों बात करें आपसे, तो माफ कीजिए, जिप्सम भी यहाँ पे कैल्शियम का ही होता है, ठीक है, उसको छोड़ो ना। वैसे एल्यूमिनियम के लिए भी यहाँ पे एक और होता है, एल्यूमिनियम के और का यहाँ पे नाम याद है क्या? जो एल्यूमिनियम का और होता है, किसी को याद है क्या एल्यूमिनियम का जो और होता है? बढ़िया सा इसका एक नाम है, वो तो यहाँ पे इसका ही नाम हो जाएगा, एल्यूमिनियम का एक अलग सा नाम है, क्या कहते हैं, बॉक्साइड, यस यस बॉक्साइड। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें तो बॉक्साइड जो है आपका ये होता है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके लिए चाहे डोलोमाइट हो, चाहे आपके लिए जिप्सम हो, और चाहे यहाँ पे आपके लिए दोस्तों लाइमस्टोन हो, ये तीनों चीजें आपकी दोस्तों यहाँ पे कैल्शियम से जुड़ी, किससे जुड़ी है आपकी यहाँ पे? कैल्शियम से जुड़ी, ठीक है। तो याद रखिएगा कैल्शियम, यहाँ पे सिर्फ बॉक्साइट ही है जो एल्यूमिनियम से जुड़ा है, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये था यहाँ पे आज का आपका पूरे का पूरा सेशन, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताइए कि अब आपने जब क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया था, क्या अब यहाँ पे अभी तक के जितने भी सवाल कराए गए उनसे जुड़ी हुई जानकारी क्या अब कर सकते हैं? आर यू एबल, मतलब पहले सब चीजें क्लियर हैं या अभी भी उतना ही डर लगता है? अच्छा राइट है, ठीक है। अपना अब सब लोग अपना मैं बोलूंगा नहीं, नाम नहीं बोलूंगा, अपना रिपोर्ट कार्ड बताइए, ठीक है। कितने सही हुए आपके? चलते चलते एक और करा दें, हाँ क्विकली बताइएगा कितने सही हुए आज आपके, बाकी सब क्विकली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं आज तुम्हारा 0 सही हुआ, ठीक है, लेकिन तुम कल के लिए तुम्हारा एम भी तो बन गया कि अब 0 नहीं करना, राइट, ठीक है, गुड। बाकी सब क्विकली बताओ क्या रहा आज का प्रश्न, ठीक है, चलो बताते रहना। यहाँ पे आप चलिए ले लेते हैं आज का आखिरी सवाल, सवाल है आपके लिए, जरा समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग सवाल है इसलिए मैंने कहा आपको बता देते हैं। डिजिटल पेमेंट के बारे में सवाल है, डिजिटल पेमेंट। यहाँ पे दोस्तों डिजिटल पेमेंट का मतलब था आपके लिए भीम, और भीम के अलावा यूपीआई, ठीक है। भीम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए? भारत भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। और वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो आधार कार्ड, आधार कार्ड और आधार कार्ड के अलावा डिजिटल पेमेंट, जो दोनों चीजें आपकी यहाँ पर मास से जुड़ी हुई थी, इन दोनों को यहाँ पे आपका, अच्छा आधार कार्ड के लिए जो संस्थान थी उसको UIDAI कहा गया था, आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन आधार। तो इन दोनों के लिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लेकर, राइट। चलिए, तो ये था प्यारे साथियों आज का आपका पूरे का पूरा सवाल, ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ याद रहा होगा, है ना। फ्रूटफुल था आज का सेशन, फ्रूटफुल था ये बताओ, मतलब लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या फिर जो कॉन्फिडेंस की बात हुई थी सेशन के स्टार्टिंग में, क्या अब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप पहले से ज्यादा आप कर सकते हैं सवालों को, ठीक है। तो सिर्फ आप ये काम करना, ये सेशन आपके लिए यहाँ पे रेगुलर होते रहेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम ये करना है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस करो, ठीक है, अपनी खुद की आपके पास प्रैक्टिस सेट पड़ा होगा, उनको जाके एक बार लगाओ, ठीक है, इतना कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे जाने का हो गया है समय, ठीक है, फिर से मिलेंगे, फिर से करेंगे कुछ नई बातें, ठीक है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।